पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये संसार के मनुष्य के जो है अपना अहंकार जो है उसके पतन के कारण बनता है। इसलिए विचार करनी चाहिए कि वीरों से धरती खाली नहीं, एक से बढ़ कर के एक होते हैं। संसार के अंदर जो है रावण बहुत बलशाली थे और वो अपने आगे किसी को लगाते नहीं था। एक समय की कहानी है कि रावण जो है एक नदी में तपस्या कर रहा था और उसी नदी में सहस्त्राबाहु अपने रानियों के लेकर के और वहाँ पर विहार कर रहा था नौका में, और दोनों रावण अपने तपस्या में मग्न था और उधर जो है सहस्त्र अर्जुन अपने पत्नियों के साथ में नौका विहार में मस्त था। पूरब दिशा में मुंह करके और वो तपस्या कर रहा था। पश्चिम साइड से नौका सहस्त्राबाहु के आकर के और रावण के पीछे से धक्का मार दिया। रावण पानी में गिर गया। गिरने के बाद उसके तपस्या भंग हुआ। उसने जो है क्रोधित हुआ और कहा कि ये दुनिया में कौन ऐसा योद्धा है जो ऐसा हमारे साथ हरकत किया है। उसने जो है नौका के पकड़ करके अब पलट दिया। सहस्त्र अर्जुन भी जो है बहुत बलशाली था, दोनों बराबर के जोड़ था। अब जो है दोनों राजा थे, महाराजा थे और दोनों अपार शक्तिशाली थे और दोनों के अपने बल के अहंकार था। ये दोनों जो है जब नौका के पलट दिया, आज सहस्त्र अर्जुन देखा कि पानी में जो है रानी सब जो है ये नौका पलट दिया है, तो दोनों आमने सामने हुए और दोनों एक दूसरे के जान गए, क्योंकि सब उस समय के राजा महाराजा एक दूसरे के जानते थे। और ये दोनों आपस में लड़ गए और दोनों महान योद्धा होने की वजह से दोनों में बहुत मल्ल युद्ध हुआ और घोर संग्राम हुआ। जब देखे कि दोनों में कोई परास्त ना हो रहा है, तो सहस्त्र अर्जुन के जो सेना था उसने जो है धोखा से रावण के जाल में फंसा लिया, जो तार के जाल होता था, और उसी में जो है उसे फंसा करके ऊपर से फेंक दिया। और वो जो है उसको सब आदमी मिल करके और उसको पकड़ करके बंदी बना दिए। बंदी बनाने के बाद से जो है उसको सहस्त्र अर्जुन के दरबार में पेश किया गया। सहस्त्र अर्जुन के दरबार में पेश किया गया तो वहाँ पर जो है सहस्त्र अर्जुन जो है लंकेश से जो है सहस्त्र अर्जुन कहा कि लंकेश, तुम्हारा जो है रावण बोला सहस्त्र अर्जुन से कि तुमने हमको धोखा से फंसा लिया, बंदी बना लिया। सहस्त्र अर्जुन कहा कि रावण तुमसे ज्यादा हम धोखाबाज ना है, तुम्हारा इतिहास हमसे ज्यादा खराब है। कहे कि रावण बोला कि सहस्त्र अर्जुन, हमारा इतिहास जैसा है वैसा सब जानते हैं,
लेकिन तुम्हारा भी इतिहास कम खराब ना है। तुम्हारे राज में जो है भार्गव ऋषियों के जीना हराम हो गया है। सहस्त्र अर्जुन कहा कि तुम्हारे राज में भी तो कोई संत महात्मा जी के सबके जीना हराम हो गया है, तुमने भी कम अत्याचारी ना हो। दोनों बराबर के अत्याचारी थे। संत महात्मा ऋषि मुनि धर्मात्मा सबके जीना हराम कर दिए से। ये सब बहुत बड़े नरसंहार करते थे। ये जो है तपस्या जो लोग करते थे उनके जान के दुश्मन बने रहते थे। ये दोनों जो है दोनों अपने बल के पराक्रमी थे, अहंकारी थे। और दोनों जब आपस में बजे थे तो दोनों के अहंकार चूर हो गया था। दोनों आपस में लड़ करके अब विवश लाचार बने थे। फिर जो है धोखा से रावण बंदी बन जाता है और सहस्त्र अर्जुन के दरबार में पेश होता है। दोनों एक दूसरे के जो है आरोप लगाते हैं और वो आरोप में रावण जो है ललकारता है सहस्त्र अर्जुन के कि तुम्हारे पास अगर ताकत होता तो तुम बल पराक्रम से हमके बंदी बनाता। धोखा से बंदी बनाना ये तुम्हारा जो है पुराना रिवाज है। उसने भी जो है सहस्त्र अर्जुन कहता है कि तुम भी हमसे ज्यादा धोखेबाज हो, तुम हमसे कम धोखेबाज ना हो। और दोनों धोखेबाज भी थे। लास्ट में सहस्त्र अर्जुन जो है बंदी गृह में बंदी बना देता है। और जब ये बात भगवान भोले बाबा के पता लगता है कि हमारा शिष्य रावण सहस्त्र अर्जुन के कारागार में बंदी बना हुआ है, तब तकले समय जो है परशुराम के पूरा हो गया विद्या के। और परशुराम जो है भोले बाबा से कहे कि हे प्रभु, अब हमारा विद्या जो है संपूर्ण हुआ, आप हमसे दक्षिणा मांगो, हम जो है आपके दक्षिणा को देना चाहते हैं। भोले बाबा कहे कि हमारा दक्षिणा आधा दे दो, जिसमें हमारा एगो शिष्य जो है सहस्त्र अर्जुन के कारागार में बंद है, उसको बंदी गृह से छुड़वा दो। आधा जब हमको समय आएगा तो हम आधा दक्षिणा मांग लेंगे। अब उसके बाद से भगवान भोले जो है परशुराम के अस्त्र शस्त्र के या विद्या में पारंगत कर दिए थे और शिक्षा संस्कार में पारंगत कर दिए थे। और तब जो है उन परशुराम के एक जो है फेरसा दिए। और वो फेरसा देने के बाद कहे कि आज से ये फेरसा जो है परशु अपने पास धारण करना, इसी से दुष्ट दानव राक्षस अत्याचारियों के विनाश करना। ये फेरसा तुम्हारे हाथ में जब तक रहेगा तब तक ले तू ये राक्षसन के वध करने में समर्थवान रहोगे। और एक धनुष और बाण दिए और कहे कि परशुराम, आज से तुम्हारा नाम परशुराम होगा। और हमारे शिष्य होने की वजह से दुनिया में अधर्मी के नाश करना, अधर्म सत्य के अन्याय के रक्षा करना, हमारा गुरु दक्षिणा यही है कि मानव जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगा देना। परशुराम कहे कि ठीक है प्रभु, आपके चरण के सौगंध है कि परशुराम के घट में जब तक प्राण रहेगा तब तक ले इस सत्य धर्म न्याय की रक्षा करेगा, अधर्मियों के विनाश करेगा। अब उसके बाद से ये कहानी यहीं रुक जाती है।
और उसके बाद से परशुराम के घर के कहानी शुरू होता है। परशुराम के माता पिता जो है, गुरुकुल चल रहा था जमदग्नि ऋषि के। परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि थे, माता रेणुका थी। ये दोनों गुरुकुल चलाते थे और सभी राजकुमार और सभी ऋषि कुमार, सब शिष्य जो है गुरुकुल में पढ़ते थे। वो सारे भार्गव कहे जाते थे। जो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे वो सारे वशिष्ठ कहे जाते थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, जिस ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, उनकी टाइटिल और उनका गोत्र यही हो जाता था। अंगिरा ऋषि के आश्रम में सब अंगिरा कहे गए। इसी तरह से हमारे सभी ऋषियों के हिसाब था। कश्यप ऋषि के आश्रम में पढ़ने वाले सब कश्यप कहे गए। तो ये सभी जाति के गोत्र बन गया कि सभी कुमार पढ़ने गए थे। उसके बाद से जो है परशुराम के आश्रम पर, उनके पिता के आश्रम पर, जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर सहस्त्र अर्जुन शिकार खेलते हुए आ जाता है और वहाँ जो है कामधेनु गाय को देखता है। और कामधेनु गाय के देख करके उसको लोभ हो जाता है। लोभ होने के बाद से उसने जो है कामधेनु गाय के लेने की इच्छा प्रकट करता है और वो कामधेनु गाय के जमदग्नि ऋषि मने करते हैं। ये जबरदस्ती खोल करके गाय अपने सेना सिपाही के साथ गाय को लेके चला जाता है। इधर जो है कामधेनु गाय के सहस्त्र अर्जुन अपने राजधानी लेके चला गया और उधर जो है विद्या ग्रहण करके परशुराम अपने माता पिता के घर पर आ गए और अपने माता पिता के जो है दुखिया घायल देख करके उसने जो है कामधेनु लेने के लिए और वहाँ पहुँच गए परशुराम जी सहस्त्र अर्जुन के राज्य में। वहाँ पर ये सारे जो है कामधेनु के जो है उसके लड़कन के देख रेख में था। वो लड़का सब जो है परशुराम से डर गए। परशुराम जी कामधेनु गाय खोल के लेके चले आए और ले आने के बाद से वो कामधेनु गाय के पीछे झगड़ा शुरू होता है और उसके बाद से ये एक जो है सेना तैयार करते हैं परशुराम जी। छापा मार युद्ध शुरू करते हैं और उसके किला में जा कर के और धीरे धीरे बहुत षड्यंत्र के बाद और बहुत परिश्रम के बाद वो किला में प्रवेश कर जाते हैं। और जहाँ रावण बंदी था वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँच करके सबके मारते काटते और जा करके लंकापति से मिले। कहे कि हे लंकापति, हमारा जो है अब हम तुम्हारे को यहाँ से मुक्त करते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। रावण के बेड़ी काट दिए, रावण आजाद हो गया और परशुराम के कहने के अनुसार वो बंदी गृह से मुक्त होता है और वो जो है अपने राजधानी लंका चला जाता है। अब परशुराम जो है इधर आ जाते हैं और इस कहानी के पीछे समझना चाहिए कि ये जो है परशुराम भगवान थे, उनके ऊपर ऐसे संकट आ गया। रावण जो है महाप्रतापी राजा था और सहस्त्र अर्जुन भी महाप्रतापी राजा था। ये दोनों इतने प्रतापी राजा होने के वजह से ये दोनों जो है अहंकार जो है दोनों के टूटता है। तो इसलिए समझना चाहिए कि संसार के अंदर जो है सब काम जबरन ना होता है।
आज जबरदस्ती के पीछे ये दुनिया लड़ मर रही है। इसलिए दूसरे के दौलत के देख करके आज जबरन हासिल करना, ये अपने जो है दीन के खराब करना है। इसलिए विचार करनी है और कुछ समझनी है। मनुष्य एक जाति है और मनुष्य जाति में कोई छोटा बड़ा ना होता है, सब बराबर होता है। एक जैसे सबके दुख सुख होता है, एक जैसे सबके दुख होता है। और दुख के कारण है कि मनुष्य के पाप कर्म, अगर तन से, मन से, वचन से या कर्म से हम किसी के दुख देंगे तो हमको दुख होने से कोई रोक ना सकता है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। सभी ने दुख और सुख दोनों स्थिति के अनुभव किए हैं। इसलिए किसी के दुख ना देना है। ये समझना चाहिए कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो सुख के खेती करो, सुख बो और सुखी रहो। कृष्ण भगवान गीता में साफ शब्द में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जान जाता है, आज जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जो इंसान बन जाता है, वो किसी के दुख ना देता है। और जब किसी को वो दुख ना देगा तो वो भी दुखी ना होता है। इसलिए जो है सुख के खेती करो, सुखी रहो, यही इंसान के कर्तव्य होता है। इंसान बनो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, दुनिया में कोई हो, जब वो इंसान बन जाता है तो दुख से मुक्त हो जाता है। और जब शैतान रहता है तो सब दुख उसके पहाड़ बन करके उसको घेर लेते हैं। और विवश लाचार मजबूर हो करके और वो जो है अपना लोक पर लोक खराब करके और घोर नरक के दुख भोगता है। इसलिए सावधान रहो, अपना कल्याण करो और किसी के दुख देना बंद करो और सुखी रहो, औरों के सुखी बनाओ। पाप कर्म से बचो, पुण्य कर्म करो। और ये पुण्य कर्म से मनुष्य जो है स्वर्गीय सुख पाता है। अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे घर मिलेंगे, अच्छे परिवार मिलेंगे, संपन्न परिवार होगा। एक आदमी जो है राजा के घर में जन्म लेता है, उसके पीछे के कर्म अच्छे होते हैं, इसलिए वो राजा के घर में जन्म लिया है। एक आदमी दरिद्र के घर में जन्म लेता है, उसके पीछे के कर्म खराब होते हैं, इसलिए उसको जो है पुण्य कर्म बिल्कुल ना होता है, जीरो होता है, खाली होता है, तो वो दरिद्र घर में जन्म लेता है। करते करते मर जाता है, कमाते कमाते मर जाता है। ना समय पर रोटी मिलता है, ना समय पर कपड़ा मिलता है, ना समय पर जो है ये चैन के सांस के जिंदगी जीने के मिलता है। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। मनुष्य अपने किस्मत के चाहे तो बना सकता है, चाहे तो बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है और वो भी मनुष्य जन्म में लिखता है। बाकी सारे भोग भूमि है। अब भोग भूमि मजबूरी हो जाती है, वहाँ कर्म भूमि ना होता है और वहाँ खाली दुख ही होता है। इसलिए पशु खानी में वो क्या कर्म करेगा, पक्षी खानी में क्या कर्म करेगा। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना। अब की पासा ना परी, फिर 84 जाए। अगर मनुष्य जन्म मिला है, अगर अभी कल्याण ना करोगे तब बहुत ही दूरी हो जाएगी। और फिर पता ना ये चेतन आत्मा कब मनुष्य शरीर में आएगा और कब आएगा ये पता ना होगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर के फालतू मत गंवा दो
अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने कल्याण पर ध्यान दो, आय अपना कल्याण कर लो। इसी में मानव जाति के हित है। मनुष्य जो है संसार में विषय वासना में सुख मान करके आसक्त हो गया है। आसक्ति के डोरी है जिस डोरी में ये बंधा हुआ है। धन है, बल है, विद्या है, परिवार है, रिश्तेदार है, संसार के मोह, यही मोह रूपी रस्सी है। आसुरी गुण के राजा मोह है। संसार यही मोह रूपी रस्सी में बंधा है। इसलिए इस मोह से बचनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। हाँ सुनो। हाँ नहीं चिल्लात।